हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। तो आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है भारत का लोकतंत्र? तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किस तथ्य पर आधारित है? तो जो जनता है उसको सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि भारत में संसदीय सरकार का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं संसदीय सरकार का? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो ये राइट हो जाएगा। और तीसरा है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, ये भी गलत हो जाएगा। और भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत शून्य किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग इसको शून्य किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया है। एंड नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप को मानव जाति की जन्म स्थली माना जाता है? तो किस महाद्वीप को माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा है? तो इसमें से देखना है कि कौन सा सही मिलान है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आल्पस जो है एल्ब्रुस जो है इसका सर्वोच्च बिंदु है आल्पस पर्वत का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो बिना उपग्रह का है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्र और बुध। ये दोनों है, इनका कोई उपग्रह नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? तो किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है ग्लोब पर? तो विषुवत रेखा को। ठीक है, विषुवत रेखा को कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो कहाँ पर सिलिकॉन वैली अवस्थित है यूएसए में? तो कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया में अवस्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे तो ये बनती है फोटान के गति के कारण। ठीक है, फोटान की गति के कारण बनती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगोला की संधि कब हुई? तो संगोला की संधि कब हुई है? तो ये हुआ है 1750 ईस्वी में हुआ है संगोला की संधि। नेक्स्ट दिया है कि इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है रक्त प्लाज्मा, तो रक्त प्लाज्मा किस तरल पद होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है कि रक्त प्लाज्मा, तो रक्त प्लाज्मा हो जाएगा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन होता है, जो एल्बुमिन होता है ऑस्मेटिव दाब पर स्थापित करना। ठीक है, और जो ग्लाइब्यूलिन होता है, ग्लाइब्यूलिन तो ये होता है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और जो फाइब्रिनियोजन होता है ये रक्त का स्पंदन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से है, तो कौन सा है?
तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। इसमें जो होता है न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र में आता है जो कि भारत सरकार और या एक या अधिक राज्यों के बीच में जब विवाद होता है तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, तो 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक शासन लागू रह सकता है। नेक्स्ट दिया है कि चेलना एवं बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो चेलना और बिम्बिसार के विवाह का विवरण कहाँ पर मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ललित विस्तार में, ठीक है, ललित विस्तार में इसका मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ है तो वो कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाए जो चतुर्थ बौद्ध सभा आयोजित हुआ था ये बिहार में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। तो यहाँ पर हीरा धारण करने वाला रॉक सिस्टम कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ का राइट आंसर होगा विंध्यन। विंध्यन जो है रॉक सिस्टम है हीरा धारण करने वाला क्षेत्र का। नेक्स्ट कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कहाँ पर किया गया है प्रथम जैन महासभा का आयोजन, तो ये किया गया है पाटलिपुत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा की। तो किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया है सातवाहन वंश के द्वारा, ठीक है, सातवाहन वंश के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, एल्काइन का तो क्या होता है, ये होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का आणविक सूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट दिया है कि कोशिका विभाजन के समय किस अवस्था में क्रोमोसोम अस्पष्ट दिखाई देता है। तो किस अवस्था में दिखाई देता है स्पष्ट, तो ये मध्यावस्था में दिखाई देता है, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा m-1 L और t-q। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। तो पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो जो फॉकलैंड की जलधारा होती है वो होती है ठंडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो किससे बंधी होती है डीएनए की श्रृंखला, तो ये हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है डीएनए की श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो किस पौधों के लिए जो होता कौन सा पदार्थ होता है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान। जो बोरान होता है इस सूक्ष्म पौधों के लिए पोषक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्राम्बिन का क्या काम होता है। थ्राम्बिन का क्या काम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त जमने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। तो जो दक्षिणी पहाड़ी होती है ये होती है कार्डेमम पहाड़ियाँ, ठीक है, ये होती है कार्डेमम पहाड़ियाँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये किस संविधान संशोधन में कहा गया है, तो ये कहा गया है 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई है। तो किस समिति की संस्तुति पे हुई है, तो ये हो जाएगा
शिवरामन समिति, ठीक है, शिवरामन समिति की संस्तुति पे हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसको सही से जो है इस सूची को मिलान करना है। कीट को संचारित रोग से, ठीक है, किस रोग से होता है, तो बाल मक्खी, जो बाल मक्खी होती है ये हो जाएगा, इस संचारित रोग होता है कालाजार। मादा क्यूलेक्स होता है तो ये हो जाएगा फाइलेरिया। घरेलू मक्खी से होता है हैजा। एंड मादा एनफिलिस से होता है मलेरिया। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हुआ है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ करके निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया, तो किस पार्टी का गठन किया गया था, तो ये किया गया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कौन सा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया, तो किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामोशी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ है, रामोशी आंदोलन, तो ये किया गया है पश्चिमी तट पर, ठीक है, पश्चिमी तट पर किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो इसके अध्यक्ष थे वे थे हसन इमाम, ठीक है, हसन इमाम। नेक्स्ट है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ है, तैमूर लंग का आक्रमण कब किया गया, तो 1398 ईस्वी में किया गया है तैमूर लंग पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, तो किस स्थल में मिली हैं घोड़े की मृण मूर्तियाँ, तो ये मिला हुआ है रंगपुर में, ठीक है, रंगपुर में मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था, तो किससे संबंधित माना जाता था, तो वनस्पति के देवता कहे जाते हैं सोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीर्थकर तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे शंभवनाथ, ठीक है, शंभवनाथ थे। नेक्स्ट है जाएगा क्वेश्चन कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है, तो किस सुल्तान के काल में हुई है खालसा भूमि, तो ये हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा अधिक पैमाने पर विकसित हुआ है। नेक्स्ट है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन हैं, तबकात ए नासरी के लेखक हैं मिनहास उस सिराज हैं तबकात ए नासरी के लेखक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में कार्य करता है, वह डायनेमो किस के लिए कार्य करता है, तो ये हो जाएगा कि ऊर्जा का कन्वर्टर के लिए, ऊर्जा के कन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 100 वाट एक के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो ये जो ऊर्जा व्यय होगी वह होगी 1 यूनिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉसिल्स की उम्र का निर्धारण करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है, तो ये है चीन का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये दिया गया 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना है उसको मानव संसाधन के विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है।
तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे ये थे विजयपाल। और दिया है कि इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर किसकी राजधानी थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। और नेक्स्ट दिया कि इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो किस वंश के शासक ने? तो चोल वंश के शासक जो है राजराज प्रथम, इन्होंने पहली बार श्रीलंका पर जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट दिया कि इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो वंश के शासक थे राजा राम प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था, लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार किया था वो उन्होंने किया था राजेंद्र प्रथम ने, इनके शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट दिया कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किन्होंने? तो राजेंद्र प्रथम जो थे गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट दिया गया स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। किस वंश की? तो चोल वंश की जो प्रमुख विशेषता थी वह स्थानीय स्वशासन थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। तो जो नटराज मूर्ति का संबंध भी है किस वंश से है? तो चोल वंश से है। नेक्स्ट दिया है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दंती दुर्ग थे। और इस वंश की राजधानी यानी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्य खेट थी। नेक्स्ट दिया है कि इस वंश के प्रथम शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष थे। यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है ये तीनों लोग थे। नेक्स्ट दिया कि एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस मंदिर का? तो कैलाश मंदिर का किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश, प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। ठीक है, अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की थी? तो कन्नड़ पुस्तक है, कवि राजमार्ग नाम है। नेक्स्ट दिया हुआ है पाल वंश के बारे में। तो इनके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर बिहार थी। किसकी? तो पाल वंश की। नेक्स्ट के प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल थे। तो गोपाल जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, नाम है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने स्थापना की? तो गोपाल ने। और जो उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया है? तो देवपाल ने। ठीक है, फिर दिया कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा के बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। किन्होंने दिया था? तो देवपाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण के दरबार में रहते थे। और लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया है संग्राम राज के द्वारा। प्रसिद्ध राज तरंगड़ी की रचना किन्होंने की है? तो कल्हड़ द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये जो है राइट आंसर कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिया हुआ है कि कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित राज्य जो है सुमेलित नहीं है? तो इस चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। तिलैया परियोजना जो कि बिहार में नहीं है, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोयना। ठीक है, कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है
कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कौन सी फसल से मृदा की जो है उर्वरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उड़द के द्वारा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट दिया गया पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो कौन प्राप्त करता है। तो ये सर्वाहारी जो होता है ये उच्चतम पोषण को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। तो धारणीय कृषि किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसको बोला जाता है धारणीय कृषि। ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का कुचालक है कौन। तो डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी यात्री संगयोन भारत में कब आया था। तो जो चीनी यात्री संगयोन है ये आया था 518 ईस्वी में। एंड नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसके द्वारा किया गया है। तो तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया गया है बलबन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चट्टान के चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। किस चट्टान प्रणाली से। तो ये प्राप्त किया जाता है विंध्यन प्रणाली के द्वारा चूने का पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी etc प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो किस धार्मिक समूह की जो है वृद्धि दर सबसे कम पाई जाती है। तो ये है जैन धर्म की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को किसने समझाया था सबसे पहले। तो लैमार्क ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि मतदाता के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो ये जो बनाई जाती है ये बनाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है। तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है ये शुरू किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत। तो ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ये हुआ है 36 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो कपास का जो रेशा होता है ये बनता है बीज से। एंड नेक्स्ट दिया है कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो जो स्टेपीज है ये उत्तरी अमेरिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी है। तो किस शासक ने रखा है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनई जो है उस सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी। तो ये रखा गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोन जो है रदरफोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धुआं। ठीक है। इसका ठोस एरोसोल का उदाहरण हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे जो अर्थ होता है ये हो जाएगा राज्यसभा में सत्ताधारी दल की बहुमत नहीं है। ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के कारोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत किस माह में होती है भारत के कारोमंडल पर अत्यधिक वर्षा। तो ये होता है अक्टूबर नवंबर माह में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो युद्ध और गवर्नर जनरल से रिलेट करना है इसको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट दिया तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तो ये किसके इस समय कौन गवर्नर जनरल थे तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? तो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के समय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के रूप में किस लोकप्रिय नाम को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को। खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें सूची है, फर्स्ट को सेकेंड से रिलेट करना है। तो यहाँ का देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो रेडियम किसका खोज कौन किया है? तो मैडम क्यूरी। और पेनिसिलिन किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और एक्सरे जो है ये है रॉन्टजन। और चेचक का खोज हुआ है एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत और 4 सीट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 243 ZD। 243 ZD में है जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर के 545 कर दी गई है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे पूछा गया है ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो अनुच्छेद 131 है उसमें उच्चतम न्यायालय एवं का एक अभिलेख न्यायालय है, ये नहीं दिया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो उल्लेखित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाए लोक कल्याण और संघीय। ये दोनों जो शब्द हैं ये उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 जो ऑप्शन है वो उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब घरेलू सकल उत्पादन में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद NDP। ठीक है, NDP कहा जाता है इसको। नेक्स्ट दिया है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेबी का जो पूर्ण रूप होता है वो हो जाएगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी का पूर्ण रूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस बैंक के उदार ऋण को खिड़की कहा जाता है। तो खिड़की किसको कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को कहा जाता है विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको सुमेलित करना है। इनमें से जो है कौन सा है एक जो सुमेलित नहीं है, तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब लाया गया, तो ये लाया गया है 1891 में एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट को लाया गया है बाल विवाह को रोकने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BD सावरकर। BD सावरकर हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाइड्स जो होता है इसका जो है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्वेश्चन दिया है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है, तो ये होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको सुमेलित करना है, तो इसका देख लेते हैं। तो जो जीवाणु विज्ञान होता है, जीवाणु विज्ञान की खोज ल्यूवेनहॉक, और जो सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है जिसका हो जाए लुई पाश्चर। आधुनिक आनुवांशिकी का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा TH मॉर्गन, और प्रतिरक्षा विज्ञान का खोज एडवर्ड जेनर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें से कौन सा असत्य है, तो जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। और नेक्स्ट दिया कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से हो, ये भी राइट आंसर हो जाएगा गलत, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट और जो है थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, तो फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वह हक ए सब्र नामक सिंचाई का कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, वो भी सही है। और दिया हुआ है कि उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका चारों ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सब सही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया सेट नंबर 11 और 12। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।